Welcome students to our channel Azu to Education. Now 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो आपका चल रहा है सेट्स। सेट चैप्टर की जो लास्ट कंसेप्ट है वो है some important results on number of elements, or you can say these results are helpful to solve the practical applications on set theory। या यूं कह सकते हैं हम जनरल लाइफ में सेट थ्योरी को कहाँ किन किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, तो आज हम ये सब पढ़ेंगे। उसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टर्म्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर उसमें। जैसे मान लीजिए वी हैव टोटल 20 स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल है वो 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। और हम उन्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की दो बुक में से कोई भी एक या दो बुक लेने के लिए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज के पहले स्टूडेंट ने फिजिक्स ले ली, दूसरे ने केमिस्ट्री, ठीक है, तीसरे ने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का ऑर्डर कर दिया। चौथा स्टूडेंट जो है उसने केमिस्ट्री ले ली। नेक्स्ट स्टूडेंट ने फिजिक्स, इसने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, राइट। हो गए अपने पास टोटल 20 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 20। 20 स्टूडेंट्स की बजाय अपन टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं 25। कितने स्टूडेंट्स ले लेते हैं? 25। 25 स्टूडेंट के पास हम गए कि भाई ये कुछ किताबें हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, बताओ आप कौन सी किताब लेना चाहेंगे, फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, या फिर आप दोनों लेंगे। ठीक है, टोटल अपने पास जो स्टूडेंट्स थे वो थे 25। 20 स्टूडेंट्स ने अपने को ऑर्डर कर दिया। कितने स्टूडेंट्स ने? टोटल 20 स्टूडेंट्स ने अपने को ऑर्डर कर दिया। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने हैं? टोटल 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। का मतलब ये हुआ कि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं 25 माइनस 20, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मना कर दिया, भाई हमें नहीं तो फिजिक्स चाहिए और ना ही केमिस्ट्री की बुक चाहिए। ठीक है, 20 ने ऑर्डर किया। यहां तक की सिचुएशन समझ आई? बहुत ही आसान है। अब सेट की लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं लिखूं P और C या नंबर ऑफ P और C, तो क्या इसको मैं नंबर ऑफ P यूनियन C लिख सकता हूं? अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ P और C का मतलब फिजिक्स की किताब ली वो बच्चे, केमिस्ट्री की या तो फिजिक्स की किताब ली या केमिस्ट्री की किताब ली, या फिर उन्होंने दोनों किताबें ली। नंबर ऑफ P यूनियन C। तो ऐसे अपने पास टोटल कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे, 20। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ P किसको रिप्रेजेंट करता है? जिन्होंने फिजिक्स की किताब ली। तो फिजिक्स की किताब के स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल स्टूडेंट हैं 13। नंबर ऑफ केमिस्ट्री, जिन्होंने केमिस्ट्री लिया, केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये भी 13, राइट। अब
ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये है इंटरसेक्शन, एंड मींस फिजिक्स भी एंड केमिस्ट्री भी दोनों लिए। 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके पास फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 13। केमिस्ट्री लेने वाले भी कितने स्टूडेंट हैं? 13। ये तो कितने हो गए? 26, ठीक है। बट आपके जो स्टूडेंट थे जिन्होंने किताब ली है वो तो 20 थे। तो ये जो 6 है ये कहां से ज्यादा आ गए? ये 6 इंटरसेक्शन वाले ज्यादा आ गए, क्योंकि 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स भी ले रखी है, तो वो 6 फिजिक्स में भी गिने गए और 6 के 6 केमिस्ट्री में भी गिने गए, तो 6 ज्यादा हो गए ना, 26 स्टूडेंट बन गए। तो 6 क्या है? इंटरसेक्शन कॉमन, राइट। आप एक बात बताइए, अगर मैं 20 आंकड़ा बनाना चाहूं 13 + 13 को लेकर, तो मुझे इसमें से 6 क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब मेरा 20 क्या था? P यूनियन C। 13 क्या था? P। और ये 13 क्या था? C। और ये 6 क्या था? P इंटरसेक्शन C। P इंटरसेक्शन C। तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ऐसे केस हमने लिए हैं जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों किताबों को लिया है। कोई जरूरी नहीं होता कि सभी केसेस में ऐसा होगा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों लेने वाले मिलेंगे। 0 हो तो भी कोई बात नहीं है। मान लो अगर 0 होते ना, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का जो सम है वो आपके पास यहाँ पर कितना आता? 20 आता, ज्यादा नहीं हो सकता था, ठीक है। ज्यादा होने का कारण ही कौन है? ये बंदे ही ज्यादा होने का कारण है, ठीक है। तो इसमें नोटेशन आपको स्टेटमेंट मिलेगी, उस स्टेटमेंट से आपको यूनियन, पी, सी, इंटरसेक्शन ये समझना पड़ेगा कि कौन सा आंकड़ा किसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब अगर मैं कहूं P - C, क्या कहूं? P - C, तो इसका मतलब है P बट नॉट C, यानी जिसने फिजिक्स लिया लेकिन केमिस्ट्री नहीं ली। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जिसने फिजिक्स ली केमिस्ट्री नहीं ली, दो तरीके हैं, गिन के कैलकुलेट कर लो, लेकिन हर बार ये ऐसे अपने को मिलने वाला नहीं है, ये तो हमने बनाया है ना। तो आप कैसे पता करेंगे? पहले आप देखो फिजिक्स लेने वाले कितने, टोटल 13 बच्चे हैं, तो इनमें से वो बच्चे घटा दो जिन्होंने केमिस्ट्री भी ले रखी है। ऐसे 6 बच्चे हैं ना इंटरसेक्शन जिन्होंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों ले रखे हैं, तो 13 में से 6 घटा दिया तो कितना बच गया आपके पास? टोटल 7 स्टूडेंट ऐसे हैं। आप काउंट करके देख लो, सिर्फ फिजिक्स वाले 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्टूडेंट हैं। तो ये P - C को क्या बोलेंगे हम? P बट नॉट C, या फिर इसे हम क्या कहेंगे? ओनली P, सिर्फ फिजिक्स लेने वाले। ऐसे लिखें अगर हम C - P, तो इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, या फिर इस बात को हम क्या कहेंगे? ओनली केमिस्ट्री, जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री लेने वाले 13 बच्चे हैं, इनमें से 6 वो घटा दो जिन्होंने फिजिक्स भी ले रखी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ले रखी है। तो 13 में से 6 घटा दो तो ये बच्चे कितने हो जाते हैं? टोटल 7 स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से काउंट करके देख लो, जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखा है 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओनली केमिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है। अब से कोई पूछे कि ये 25 बच्चे जो आप शुरुआत में सर्वे के लेके चले थे, भाई 25 बच्चे हैं, किताबें बांटने गए, उनमें से 20 बच्चों ने किताबें ले ली, 5 बच्चे बोले कि हमें कोई किताब नहीं चाहिए। तो ये जो 25 है ना, ये 25 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी आपने जो सर्वे किया उस सर्वे में कुल विद्यार्थी थे, उनमें से ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन्होंने किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं चुना। अगर मान लो 25 के 25 बच्चे ये ऑप्शन चुन लेते तो आपका यूनियन जो है
फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री 20 नहीं होता, कितना होता, 25 होता, राइट। अब आप लोगों के पास जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में कितने बंदे होंगे, ए वाले प्लस बी वाले, और ए और बी में से घटा दो जो कॉमन वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ए माइनस बी काम आएगा, ये आपका होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ओनली ए, ठीक है। नंबर 3, फिर नंबर ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या है, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली बी, राइट। नंबर 4, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आगे काम आ जाएंगे, इनको भी आप ध्यान रखें। क्या कि नंबर ऑफ ए को हम किसके को लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 5 और 6 कहां से है, 2 और 3 से हैं, देखो एक बार। ये 5 और 6 प्रॉपर्टी है वो कहां से आई है, 2 और 3 से। सेकंड में नंबर ऑफ ए निकालोगे, नंबर ऑफ ए इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी निकालोगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद कर लेना, ये भी काम आती है। नंबर 7, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ जाए तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। यानी टोटल में से आप क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ जाए तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया नंबर 9, ठीक है। अब कई बार ये लैंग्वेज लिखी मिल जाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 of the sets, exactly 2 of the sets A, B and C, ठीक है। अब तक तो अपन ए और बी की बात कर रहे थे, यहाँ पे सी भी आ गया। आप एक बात बताओ, अपन ने 25 बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफर किया था। अगर ऐसा होता कोई एक्सपेरिमेंट जिसमें हम 25 बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 3 किताबें लेने में से बोलते, तो वहां पर ये तीसरा हो गया। तो इसमें क्या गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द ए बी सी। एग्जैक्टली 2 ऑफ द मतलब सिर्फ 2 है, यानी जिसने ए और बी ले रखा है एंड बी, या फिर बी और सी ले रखा है, या फिर ए और सी ले रखा है। अगर अपने को ये कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूलों की बजाय वैसे वेन डायग्राम से आसान होता है, लेकिन फॉर्मूले भी काम आते हैं, इसलिए आप इनको भी सीखना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी सी।
एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट मतलब एक और सिर्फ एक में ही हो, तो एक और सिर्फ एक में ही हो कैलकुलेट करने का लेंथ ही थोड़ा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस डबल ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, राइट, प्लस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, याद ही नहीं, इनका दिमाग में मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और वेन डायग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये भी लगभग 16 मिनट की होगी है। ओके, तो आप एक बार इनको ध्यान से समझें। थैंक यू।